सीएसएस के करंट एग्जामिनेशन सिस्टम में एक मेडिकल बैकग्राउंड वाला बंदा रेवेन्यू में उसकी पोस्टिंग हो जाती थी। लॉ बैकग्राउंड वाले बंदे की ऑडिट एंड अकाउंटिंग में पोस्टिंग हो जाती थी, जो कि बिल्कुल एक मिस मैच सा सिचुएशन हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अजीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अजीज़। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो सीएसएस एग्ज़ाम का क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है उस पे जो अपडेट आई हुई है वो अपडेट भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और ये भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि ये जो न्यूज़ आई हुई है ये फेक है या ये ट्रू है, ये न्यूज़ है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग के साथ ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी जो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होंगे, जो अभी न्यू प्रपोजल्स न्यू रिफॉर्म्स उन्होंने लेके आए हैं, वो रिफॉर्म्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। सीएसएस की रिफॉर्म्स में सबसे पहले जो प्रपोजल है उसमें ये है, all candidate will take 4 compulsory subject of 300 marks which may be restructured as follow। सबसे पहले इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन 50 मार्क्स के पेपर होगा, जो न्यू प्रपोजल है, जो न्यू रिफॉर्म है सीसीएस में, उसके मुताबिक। सेकंड जो होगा वो इंग्लिश एसे 100 मार्क्स का होगा। इस्लामियात और कंपेरेटिव स्टडी जो होंगे वो 50 मार्क्स का पेपर होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। अब इसके साथ साथ 9 आप लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। 9 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने इन क्लस्टर्स में से पिक करने हैं। अब ये फॉर एग्जांपल क्लस्टर नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर कोई जाना चाहता है तो वो इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को या लॉ को, इनमें से कोई पिक करेगा। अगर कोई आईआरएस, पीसीएस या जो कॉमर्स एंड ट्रेड वाले हैं उसमें अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए वो इकोनॉमिक्स को, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉरपोरेट लॉ, इनमें से कोई पिक कर सकता है। अगर कोई पोस्टल या रेलवे सर्विसेज में जाना चाहता है तो उसके लिए वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को पिक करेगा। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी या लॉ, इनमें से हो। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान वाले इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, इकोनॉमिक्स, इनको चूज़ कर सकते हैं। पास वाले जो है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंटिंग वाले जो है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये भी 1 और 2, और इसके साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब्जेक्ट्स को पिक कर सकते हैं। एमएलसी मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप वाले टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वाले पेपर को वो एज आ ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे। फिर है इंफॉर्मेशन ग्रुप में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और सोशियोलॉजी, इन दोनों में से किसी एक पेपर को वो ज़रूर ऑप्ट करेंगे। और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप वालों के लिए अगर किसी का ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स है तो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक नया अपडेट ये भी है कि अब हर ग्रुप के लिए अलग अलग से एग्ज़ाम होंगे। यानी पहले इस तरह होता था कि एक एग्ज़ाम होता था और उसके थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स में बंदे की लोकेशन हो जाती थी, लेकिन अब हर एक ग्रुप के लिए आपने अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने हैं और उसमें फिर अलग आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है। हर ग्रुप के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। जिस तरह की यूपीएससी में हम देखते हैं उसमें भी इस तरह होता है कि आईएएस के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम है, आईपीएस के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम है, आईआरएस के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम है, आईएफएस के लिए अपना सेपरेट एग्ज़ाम है। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान में भी वही सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिसका भी जो बैकग्राउंड होता है जिस सब्जेक्ट में, उसकी स्पेशलिटीज़ भी उन, क्योंकि अगर हम देखें तो जो बैकग्राउंड होता है जिस बंदे का जिस सब्जेक्ट के अंदर, अगर उसी बैकग्राउंड में ही उसे कोई काम दिया जाए, जो पोस्टिंग दी जाए, कोई अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो वो उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी खबर है। और एक और अपडेट भी मैं आप लोगों को दे दूं, वो ये है कि क्लस्टर बेस्ड सिस्टम 2025 या 2026 के लिए नहीं है, ये उसके बाद वालों पे इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी जो लोग 2026 तक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, तो उनके लिए ये सिस्टम नहीं होगा। उससे अगले साल वालों के लिए फिर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अभी ये पॉसिबल नहीं होगा। और फिलहाल ये सिर्फ प्रपोजल है,
ये प्रपोज़ल कैबिनेट ने अभी अप्रूव भी करने हैं, ये अभी अप्रूव नहीं हुई है, ये जस्ट प्रपोज़ल है। एहसान इकबाल की लीडरशिप में जो कमेटी बनी थी, ये उन्होंने ये रिफॉर्म्स, ये प्रपोज़ल तैयार की है और ये प्रपोज़ल अभी कैबिनेट से अप्रूव भी होंगे। और जो एस्पायरेंट अभी 2026 के सीसीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, उनके लिए ये नहीं है। और ये अगर इम्प्लीमेंट होगा भी तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि इतना जल्दी ये जो प्रपोज़ल उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर अप्रूव भी हो गए तो ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाले नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, जिस जज्बे के साथ, जिस वसूख के साथ आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, उस वसूख के साथ अपनी तैयारी बरकरार रखें।